नमस्ते दोस्तों। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते तब तक हमारी उन्नति नहीं होती है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। एक गुरु और शिष्य थे। वो एक गांव में गए थे। उस गांव में रात को बहुत बारिश हो रही थी और इसलिए उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक रामू नाम का आदमी बाहर आया और उन्होंने उन्हें पूछा कि महाराज, बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? तो गुरु ने कहा कि बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। मैं और मेरा शिष्य दोनों हैं। क्या आप मुझे इस रात आपके यहाँ सोने की इजाज़त देंगे? रामू बहुत अच्छा था, गरीब था लेकिन दिलदार था। वो गुरु को बोला कि अरे, ये घर आपका ही समझिए, आप अंदर आइए। रामू ने उनको अच्छी तरह से खाना खिलाया। खाना खाते समय गुरु उससे बातचीत कर रहे थे और गुरु ने रामू को पूछा कि आप क्या करते हो? तो रामू ने कहा कि मेरे पास खेती है लेकिन वो नापिक है। गांव वाले ऐसे बताते हैं कि वो नापिक है, वहाँ कोई फसल नहीं उग सकती और इसलिए मैं कुछ खेती बाड़ी नहीं करता हूँ। तो गुरु ने कहा, फिर तेरी उपजीविका कैसे करता है? तो रामू ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, उसका दूध निकाल कर मैं गांव में बेचता हूँ और उससे जो पैसे आते हैं उसमें से मैं रहता हूँ। खाना खाने के बाद रामू ने गुरु और शिष्य को चटाई दी और उन्हें कहा कि आप प्लीज़ मेरे यहाँ आज की रात बिताइए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, थैंक यू, और गुरु और शिष्य दोनों रात को सो गए। 4 बजे गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि अब हमें चलना होगा। तो शिष्य ने कहा कि जाते जाते क्यों न हम रामू को धन्यवाद दें। तो गुरु ने कहा, नहीं, हम धन्यवाद नहीं देंगे, उसे सोने दो, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम ये भैंस लेके चले जाते हैं। तो शिष्य ने कहा, अरे, धन्यवाद देना तो दूर, क्या हम उनकी भैंस भी लेके जाएंगे? तो गुरु ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो तू कर और भैंस लेके अपन चले जाएंगे। तो शिष्य कहता है ठीक है। उसने भैंस ली उन्होंने और दोनों चल दिए। सुबह जब रामू उठा तब उसके ध्यान में आया कि गुरु और शिष्य चले गए हैं। तो उसे लगा कि रात को उनकी असुविधा हुई होगी, शायद इसलिए वो चले गए, और उसे दुख हुआ। थोड़ी देर के बाद वो भैंस का दूध लाने गया तो भैंस भी वहां पे गायब थी। तो उसे लगा, अरे, आज भैंस भी किसी ने चुरा के लेके गए। तो इसलिए वो ज़्यादा व्यथित हो गया, दुखी हुआ। कुछ साल के बाद गुरु गुजर गए और शिष्य ने बहुत पढ़ाई की और बाद में वह गुरु बन गया और वो गुरु वापस रामू के गांव गए। रामू के यहाँ वो गए तो रामू की झोपड़ी वहाँ पे नहीं थी, लेकिन एक बड़ी हवेली थी और रामू वहाँ पे बाहर मस्त बैठा था और उसके नौकर चाकर भी आजू बाजू में थे। तब वो जो गुरु, जो पहले शिष्य थे, उन्होंने रामू को कहा, अरे, कुछ सालों पहले मैं और मेरे गुरु आपके यहाँ आए थे, क्या तुझे याद है? तो रामू ने पहचान लिया और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आप आए थे लेकिन आपको शायद असुविधा हुई इसलिए आप चले गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और उसी दिन मेरी भैंस भी किसी ने चुरा ली तो मुझे ज़्यादा ही दुख हुआ। लेकिन वो भैंस जाने के बाद उपजीविका करने के लिए मैं मेरे नापिक जमीन पर गया और मैंने कोशिश की और वहाँ एक अच्छी फसल बनी और उसके बाद मैं हर साल मेहनत करता गया, अच्छी फसल निकलने लगी और मैं बड़ा आदमी बन गया और उसके बाद मैंने ये हवेली अभी अभी बांधी है। तो शिष्य को जो समझना था वो समझ गया और उन्होंने रामू को कहा, अरे, हमें ये भैंस जो आपकी वहाँ से गायब हुई थी तो किसी ने चुराई नहीं थी, गुरु ने मुझे कहा था और हम दोनों वो भैंस लेके गए थे। तो
शिष्य ने कहा, रामू ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो भैंस मुझे लगा किसी ने चुरा ली, और उसके बाद मैं मेरे नापिक जमीन पे गया और मैंने मेहनत करना शुरू किया। अगर वो भैंस हमेशा मेरे पास रहती थी तो मैं कभी फसल नहीं उगा सकता था। शिष्य को गुरु का प्लान समझ में आ गया, और गुरु मतलब वो शिष्य और रामू ने आसमान में देखा और गुरु को नमस्कार किया और कहा कि आपके कारण ही रामू की जिंदगी बनी। इसीलिए दोस्तों, जब तक हमारा कोई कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं होता, हम जब कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो ही हम अच्छी मेहनत करते हैं और तो ही हम सक्सेसफुल बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।